अभी 29 अगला नाम प्रकाशित वाक्य 1:17 पढ़े। प्रकाशित वाक्य 1:17। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता प्रथम हूँ। और अंतिम, फर्स्ट एंड लास्ट, प्रथम और अंतिम। नंबर कौन सा है? 29। फर्स्ट एंड लास्ट। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, तेरा वचन समझने के लिए हम एक एक को कृपा दे। पवित्र आत्मा, आप ही हमारा अध्यापक है। आपका वचन सीखने के लिए, समझने के लिए हम एक एक को फसल दे। यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। इधर में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं प्रथम और अंतिम, फर्स्ट एंड लास्ट। इसका मतलब सारे बातें उनसे आरंभ हुआ है और सारे बात का अंत भी उनसे ही है। इसलिए हमको, जो हम आगे बढ़ते समय में, प्रभु की सेवा करते समय में हमारे सामने कोई भी समस्या आता है, परेशानी आता है, तो तब आपके दिल के अंदर में ये भरोसा आना है, जो प्रथम है या जो जिसे आरंभ हुआ है वो मेरे साथ है, और अंत के समय, अंत का बात भी वही है मेरे साथ है। तो हमारा कदम मजबूत हो जाता है। बीच में जो कोई आया है उनका अधिकार नहीं चलता। जो आदि से है, जो प्रथम और अंतिम, जो आदि से है, जिससे सब कुछ शुरू हुआ, जिसके द्वारा ही सब कुछ हुआ, वो मेरे साथ है। तो बीच में आया हुआ किसी के बारे में भी मुझे कुछ भी पूछने का जरूरत नहीं, और इसका अंत में भी वही रहेगा। तो बीच में आया हुआ कितना भी शक्ति है, उनके बारे में मुझे कोई सोचने का, चिंता करने का जरूरत नहीं। तुम बीच में आया हुआ, तू कौन है? शक्ति कोई भी हो, रुकावट कोई भी हो, समस्या कोई भी हो, आदि और अंत या प्रथम और अंतिम, फर्स्ट एंड लास्ट, जिससे सब कुछ शुरू हुआ, वो मेरे साथ है। तो मैं किससे चिंता करना है, किस बात में परेशान होना है? बाकी कोई भी बीच में आने दो, मेरा संबंध उनके साथ है जिससे सब कुछ आरंभ हुआ है, और मेरा संबंध उनके साथ है अंत तक। तो प्रभु यीशु मसीह बोला, देखो दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। तो जब आपके सामने कितना भी तूफान आता है, कितना भी लहरें मुड़कर आता है, कितना भी समस्या आता है, वो समस्या को देखकर चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। जो प्रथम और अंतिम, फर्स्ट एंड लास्ट, वो मेरे साथ है, तो मैं स्थिर रहूंगा। ऐसा बोलकर आपके अंदर तसल्ली रहेगा। लिखो, इस वचन से इतना समझना है, सब कुछ आदि और अंत।
फर्स्ट एंड द लास्ट, प्रथम और अंतिम। इसलिए हम कहते हैं आदि और अंत तू ही है। ऐसा बातें आपके दिल में आते समय आपका यीशु के ऊपर का विश्वास बढ़ना है और समस्याओं का सामना करने के लिए आपका मन और स्थिर रहना है। चाहे कितना भी तूफान बीच में आए, कितना भी समस्या बीच में आए, जो आदि और अंत वो मेरे साथ है। फिर आपका मन दिलेरी से भर जाता है। प्रकाशित वाक्य 1:5 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 1:5, रेवलेशन 1:5। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा। हाँ, मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा था। फर्स्ट बिगॉटन ऑफ द डेड, फर्स्ट बिगॉटन ऑफ द डेड। फर्स्ट बिगॉटन ऑफ द डेड, मरे हुए में से मरे हुए में से जुड़ने माह में पहलौठा। फर्स्ट बिगॉटन ऑफ द डेड लिखो। पहला कोरिन्थी 15:20 पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 15:20। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। मरे हुए में से जी उठने का पहला फल। जो सो गए ऐसे में पहले जी उठा प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह को जी उठाया है या जी उठा है? जी उठाया और जी उठे में कितना फर्क है? हैं? हाँ, नोट कर लो। जी उठने वालों में पहला फल है, इसका मतलब और भी कोई जी उठने वाला होगा। जी उठने का पहला फल। इसी मुताबिक इसका अर्थ है जी उठने वाला और भी होगा। इसके साथ पहला थिस्सलुनी 4:16 पढ़िएगा। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। मसीह में मरे हैं उसको प्रभु आकर जी उठाएंगे। है ना? फर्क थोड़ा सा अच्छी तरह समझने के लिए कोशिश करें। मसीह में मरे उनको प्रभु आकर क्या करेंगे? उठो। हाँ, इधर में क्या लिखा है? जी उठेंगे। उसका मतलब क्या है? सोचकर बताएं। जी उठेंगे उसका मतलब क्या है?
ये किसके बारे में लिखा है? यीशु मसीह के बारे में लिखा है। वो कौन है? यीशु मसीह का लोग कौन है? कौन है? अमेरिका में रह रहा है या हमारे बारे में लिखा है करके बोलने का हिम्मत नहीं है, हमारे बारे में नहीं है, हैं? अभी हम मरा नहीं है इसलिए, कभी हम जिंदा बैठा है। हाँ, जैसा यीशु मसीह, अच्छी तरह ध्यान से यीशु का लाहू की जय बोलो थोड़ी देर, ताकि हमें जैसा यीशु मसीह जी उठा उसी मुताबिक हम लोग भी अगर मर गए तो आराम करने का जगह से हमारा आत्मा आकर हम अपने आप जी उठेंगे। क्यों? हम मौत के ऊपर जय पाया हुआ लोग हैं। यीशु मसीह क्यों जी उठा? मौत को उनको रोक कर रख नहीं सका। तो आपका जीवन इस दुनिया से जाने के पहले मौत के ऊपर भी जय पाया हुआ हालत होने से ही जी उठेगा। कितने लोगों को समझ में आया ये? आप अभी तक शायद सोचे होंगे यीशु मसीह नरसिंह का फूंकर उनका शक्ति से जी उठे। नहीं, उधर से सिर्फ आवाज आएगा, आत्मा, मरे हुओं का आत्मा ऊपर से आएगा, अपना खबर में जाएगा, निकल के आएगा। रोकने के लिए कोई नहीं होगा। इसका मतलब शैतान की सारे शक्तियों के ऊपर पूरा जय पाया हुआ लोग ही जी उठेगा। इसलिए पौलुस बोलते ए मौत तेरा फतह कहां? लिखो, पहला कोरिन्थी 15 का 55 और 56, 55 और 56। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। तो मसीह के पीछे चलने वालों का, जिसको आनंद जीवन मिला है, उन लोग कष्ट के ऊपर सिर्फ जय नहीं पाना बल्कि मौत के ऊपर भी जय पाना। संसार में सब लोग मौत से डरता है। यीशु के पीछे चलने वाला असली में अपना जीवन दिया हुआ एक ही ग्रुप है जो मौत को नहीं डरते, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर जीवन आया। तो यीशु मसीह नरसिंगा फूंकते हुए हमको दोबारा मरे हुओं में से जी उठाने के लिए नहीं आता। हमको जब इशारा मिलेंगे, हमारा आत्मा प्राण स्वर्ग से उतर आकर अगर मर गया तो जिस कब्र में या जिधर में जलाएगा उधर से क्या करेंगे? अपने आप जी उठेंगे। कैसा है? मैंने बोला हुआ शब्द क्या है? अपने आप जी उठना है। अपने आप जी उठना है तो मौत के अधिकार के ऊपर हमको पूरा फतह मिलना है। पहला सदी का लोग इसलिए बोलते ए मौत तेरा फतह क्या है? इसलिए बीमारी आए, सतावट करने वाला आए, गन लेकर आए, मौत के ऊपर जय पाया हुआ लोगों को डर नाम चीज नहीं रहेगा।
डर नाम चीज नहीं रहेगा। जगाधरी में मुझे मारने के लिए लोग आ रहा है करके मुझे मालूम था। स्टेज में अंशराज सैनिकों और अभिषेक उन लोग छोटा छोटा मुक्का मार रहे थे, तो तब भी उन लोग देख रहे थे मुझे। मैं उन लोगों के बीच में खड़ा रहा। उधर में इकट्ठा हुआ, मारने वालों के बीच में खड़ा। उन लोग मुझे देख रहा करके मैं देख रहा था। मुझे मालूम था उनका निशाना मेरे ऊपर है। आत्मा भी बताया था मार तुम्हारे ऊपर आ रहा है। वो लोग स्टेज में उनको बोलो कोई भजन गाओ बोलकर अभिषेक को और हंसराज को बोल रहे थे, तो उनको इधर उधर में मार रहे थे। तब भी और मैंने देखा मेरे चारों तरफ गुंडे लोग आकर खड़े हो गए। मैं मेरे आंखों से देख रहा है, मुझे मार दो, लोग सारा इशारा भी कर रहा है। तब भी मुझे जरा सा भी डर नहीं रहा। मैं उधर ही खड़ा रहा। मैं क्या कर सकता था? उनके बीच में से निकलकर थोड़ा स्टेज के पास आ सकता। आप लोग देखा होगा उस वक्त में स्टेज में मैं उनके बीच में खड़ा था। और उन लोग बिजली बंद करके मेरे ऊपर इतना जोर से कूदा, तो भी मैं रोया नहीं। इतना बारिश ऊपर गिर रहा है, उसी मुताबिक पिटाई कर रहा था, मार रहा था पूरा आगे पीछे, इतना मार रहा है, किक कर रहा है कुछ। तो फिर मैं नीचे गिर गया, मनुष्य होने के कारण नीचे गिर गया। फिर घसीट के ले जाते वक्त भी मैं रोया नहीं। फिर बाद में स्वेटर वगैरह खींच लिया, शर्ट वगैरह उतार रहे थे, तो फिर इधर में जो जोर से बिठा कर जूतों से पाँव से मारते समय में इधर में थोड़ा ऐसा मुंह खोला, इतना मुझे याद है। फिर बाद में मैं बेहोश हो गया, मरा हुआ हालत में आ गया। मैं क्यों आपको बोलता हूं, एक बार का नहीं, बहुत बार हम पवित्र आत्मा पाया हुआ हो तो भी मौत के ऊपर का झंडा कितने लोगों के हाथ में है? मैं आज पूछता हूं, मौत का ऊपर का झंडा, मौत के ऊपर का झंडा आपके ऊपर होगा तो आप बंदूक के सामने मुस्कुराते हुए खड़ा रहेंगे। और मौत के ऊपर का झंडा नहीं है तो आप डगमगाए। बीमारी आते वक्त डगमगाएंगे, बंदूक लेके आते वक्त में डगमगाएंगे। लोग मेरे गर्दन में इधर में बंदूक रखा है, बड़ा स्टैंड गन रखा है। एक बार नहीं, कई बार मुझे बंदूक का सामना करना पड़ा, कई बार। उस वक्त मुझे डर थोड़ा सा भी नहीं आया, क्योंकि मौत तेरा फतह कहाँ है? मौत तू क्या कर सकता है? मुझे थोड़ा बिस्तरे में डाल सकते, मैं सो जाऊंगा, मैं फिर क्या होंगे? उठेंगे। तो इसलिए मेरे प्यारों, आपका जय का जीवन के बाद मैं बताऊं, पाप के ऊपर जय पाने से काफी नहीं है। पाप एक छोटा चीज है, कष्टों के ऊपर जय पाने से काफी नहीं है, तंगियों के ऊपर जय पाने से काफी नहीं, मौत के ऊपर भी जय पाना है। कब मौत के ऊपर जय पाना है? आप ही जब हम जीते ही मौत के ऊपर जय पाना। थोड़ा प्रार्थना कर। वचन समझ में आया तो प्रार्थना कर। कहां तक जय पाना? हमें रोके। पाप में जय पाने के लिए आपको मुश्किल हो रहा है, थोड़ा कष्ट के ऊपर जय पाने के लिए आपको मुश्किल हो रहा है, तो मौत के ऊपर कब जय पाएगा? जल्दी करो।
हर इच्छाओं के ऊपर जय। आमीन। मौत के ऊपर भी फतह पाया हुआ फौज आगे बढ़ते वक्त उनको किससे डर होता है? मौत के ऊपर भी फतह पाया हुआ प्रभु का सेना आगे बढ़ते समय उनको किससे डर होता है? बोलो, मेरे साथ बात मालूम हो गया? मौत के ऊपर फतह पाया हुआ फौज आगे बढ़ते समय उनको किससे डर होता है? तो मेरे प्यारों, मौत के ऊपर जय कहां तक पाना है? मौत के ऊपर तक ही जय पाना। अभी आपका थोड़ा सा देखिए, आप अच्छी तरह समझे। आपको सीढ़ी चढ़ना है। मैं ऐसे एक सीढ़ी इसमें एक एक पाप का एक एक सीढ़ी चढ़कर आखिरी में कौन सा सीढ़ी के ऊपर है ना? मौत। ये है मौत, डेथ। झूठ बोलना, एक एक इच्छा, शरीर की इच्छा, कपड़ा, अपना नाम, ये एक एक सीढ़ी चढ़कर किधर आना है? इसके ऊपर जय पाना। आप थोड़ा सोचो, आप इसमें से कितना सीढ़ी चढ़ा? कितना सीढ़ी चढ़ा? या आप अभी भी इधर ही घूम रहा है, इधर पृथ्वी में ही घूम रहा है? आपके खुद ही, आपका इच्छा, आपका आराम, लोग आपको प्यार करना, लोगों की तरफ से आपको प्रेम मिलना, और एक एक चीज, लोग कुछ भी बोलना, ये सारे चीजों के ऊपर जय पाकर आखिरी में इस दुनिया छोड़कर जाने के पहले किसके ऊपर भी जय बना? ए मौत आ जा, मैं आराम में ले आ रहा हूं। ये है जय पाया हुआ लोग। ये लोग क्या होंगे? क्या होंगे? जी उठेंगे। आप इसको देखकर थोड़ा प्रार्थना करो। आपका हालत आप समझ लो, आप कहां, कितना सीढ़ी चढ़ा है। समझ आया मैं जो बात बताते? कितने बातों के ऊपर जय पाना, आपने कितने बातों में जय पाया है? आंख खोलकर इसको देखकर प्रार्थना करो। आंख खोलकर, ये सीढ़ी, कैमरा ये सीढ़ी के ऊपर लगा है। मौत का सीढ़ी के ऊपर खड़ा होकर बोलना है, ए दुनिया, तू मुझे क्या कर सकता है? ए तलवार, तू मुझे क्या कर सकता है? ए बंदूक, तू मुझे क्या कर सकता है? उस सीढ़ी पर खड़ा होकर ललकारना। पहला सदी के लोग ऐसा ही थे।
सिंहासन पर बैठने वाला वही है जो मौत के ऊपर जय पाया है। के ऊपर पत्ता पाने के कारण स्टीफेनोस को पत्थर देकर डर नहीं आया। लोगों का धमकी देकर उनको कोई डर नहीं आया। अभी ऐसा ही लोग चाहिए, अभी हिंदुस्तान को ऐसा लोग चाहिए, लल्लू पंचू लोग नहीं चाहिए जिसको जय पाने के लिए इतना टाइम लगता है। शैतान का इच्छाओं को तोड़कर फेंकने के लिए इतना टाइम लगता है, वो लोग मौत के नजदीक तक भी नहीं आएगा। अभी चाहिए मौत को दावा करने वाला। यीशु मसीह के द्वारा मौत को दावा करने वाला, मौत को देखकर ललकारने वाला चाहिए। उस हालत में आना तो बाकी सीढ़ी जल्दी चढ़ना है। शैतान को बोलो तूने इच्छा का रस्सी डालकर मुझे रोक रखा है, मैं चढ़ रहा हूं सीढ़ी, देकर चढ़ो। सारे इच्छाओं का रस्सियों काटो। बड़े से बड़े डॉक्टर लोग भी, दुनिया की सबसे बड़े से बड़े लोग भी उस सीढ़ी के नीचे है। सिर्फ यीशु के द्वारा जय पाए हुए लोग ही सिर्फ उस सीढ़ी के ऊपर है। सारे दुनिया का लोग, मोहम्मद हो, अल्लाह हो, बाकी सब के सब उस सीढ़ी के नीचे। यीशु के द्वारा नया जीवन पाया हुआ लोग, जय पाए लोग उस सीढ़ी के ऊपर। यीशु मसीह का सेना, श्रेष्ठ गीत में लिखा है, श्रेष्ठ गीत 6:10, Songs of Solomon 6:10। श्रेष्ठ गीत 6:10। ये कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है। पताका लहराते हुए सेना का तुल्य। मैंने इसके बारे में प्रचार करते हुए आप लोग सुना होगा। कोई रेजिमेंट, कोई यूनिट या ब्रिगेड के पास जाएंगे तो उधर में झंडा दिखाई देता है। जिधर जिधर वो लड़ाई जीता है उधर में क्या है? झंडा है। जिधर जिधर में लड़ाई जीता है उधर झंडा है। तो सिर्फ यीशु की सेना एक ही है, सारे झंडा उनके पास है। मैंने बोला ये सीढ़ी में मौत आखिरी स्टेप है, मौत। उधर पहुंचने के पहले, उधर पहुंचना है तो उसके नीचे बहुत सीढ़ियां हैं। आपका शरीर के इच्छाओं का सीढ़ियां। नाम चाहिए, इज्जत चाहिए, आराम चाहिए, लोगों के नाम सामने इज्जत चाहिए। थोड़ा कष्ट आने से रोता है। इन सारे बातों से जय पाया हुआ लोग है, जी उठने वाला लोग। यीशु मसीह के द्वारा ही जी उठ सकता है। वो मरे हुए में से जी उठने में का पहलौटा।
उनका शरीर का अंग पूरा जी उठेगा। यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, बाकी बदन भी क्या होगा? कौन जी उठेगा? बदन। तो आप बदन बनना है, आप बदन बनना है तो दुनिया की इच्छा के ऊपर पूरा जय पाना है, आपके अंदर का लालच के ऊपर जय पाना, मेरा मतलब के ऊपर पूरा जय पाना। वही लोग कौन होंगे? यीशु का शरीर का अंग। प्रभु ने एक मामूली जीवन के लिए आपको नहीं बुलाया। हमको छोड़कर बाकी दुनिया के जितने बाकी धर्म, बाकी संत लोग हैं, सब मौत के नीचे। मौत के ऊपर जय पाया वो ये अनंत जीवन पाया हुआ लोग। तो प्रभु ने आपके अंदर अनंत जीवन दिया है, तो आपका काम क्या है? हर बातों के ऊपर जय पाना है। शरीर को खुशी देने वाला सुअर की बातों के ऊपर जय पाना। मैंने पिछले दिनों बोला, आपके अंदर एक कबूतर है, बाहर कौन है? सुअर। सुअर आपको सुअर उस सुअर के ऊपर जय पाकर, शरीर की इच्छाओं के ऊपर, शरीर के कामनाओं के ऊपर, अच्छा नाम, अच्छा इज्जत, अच्छा खाना, अच्छा आराम, लोग इज्जत करना, इन सब के ऊपर जय पाने वाला लोग को आखिरी झंडा कौन सा मिलेगा? मौत का झंडा। आप देखो आपके पास कितना झंडा है। मौत के पास जाकर बोलना, दे झंडा इधर, मौत झंडा दे। इसीलिए बोलते हैं मौत तेरा फतह। तो पवित्र लोग जय पाकर असली सिपाही बनकर झंडे के ऊपर झंडा होकर आखिरी में जाकर मौत को बोलेगा, इधर घुटना टेक, तुम्हारा झंडा भी मैं लेकर जाऊंगा। उसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया। मामूली थोड़ा सा प्रार्थना करते हुए रोते रोते, अभी खाना नहीं है तो आप रोने वाला है, पेट में दर्द हो गया तो आप रोने वाला है, या किसी ने आपको थोड़ा कुछ बोल दिया तो रोने वाला है, तो आप कौन सा सीढ़ी में आया? कितना सीढ़ी चढ़ना है? एक एक सेवक सोच ले कितना सीढ़ी आपको चढ़ने का है। मसीह में मरे हुए लोग क्या करेंगे? यीशु मसीह को किसी ने जी उठाया नहीं, बल्कि यीशु मसीह अपने आप जी उठा। अनंत जीवन मिलने का मतलब है, प्रभु यीशु ने बोला मैं अपने आप को प्राण देता हूं और उसको वापस लेता हूं। इसी मुताबिक जिसके अंदर अनंत जीवन मिला है वो प्राण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जाके आराम करो, समय पर तू क्या हो जाएगा? अपने आप उठकर आएगा। इतना बड़ा अधिकार यीशु के पीछे चलने वालों को ही सिर्फ मिला है। मौत का प्रधान दूत बांधा पड़ा है। मौत का प्रधान दूत आ गया था, ये पढ़ा, मैं ये नहीं पढ़ाएंगे, शायद उनको आइडिया मिल गया होगा, उसके सामने बोल रहा हूं। मेरे प्यारो, आप कितना टाइम लगाएंगे सीढ़ी चढ़ने के लिए? अभी भी आप रो रहा है। ये सीढ़ी में चढ़ने वाला एक एक जय का झंडा, एक जय हो गया, दूसरा जय हो गया। कोई रोने वाला ये जय का सीढ़ी नहीं चढ़ेगा, रोने वाला इधर ही घूम रहा है। मैं हर कीमत दूंगा, मुझे शरीर का खुशी नहीं चाहिए, मुझे पति का प्यार नहीं चाहिए, मुझे पत्नी का प्यार नहीं चाहिए, मुझे बच्चों का प्यार नहीं चाहिए, मुझे दुनिया का इज्जत नहीं चाहिए, मेरा शरीर का कोई ख्वाहिश पूरा होने का जरूरत नहीं, मुझे चढ़ना। यह शरीर मिटने वाला, यह सुअर को मैं छोड़ने का है। यह शरीर मेरे साथ रह रहकर इनका मतलब पूरा करते जाएगा तो मुझे नीचे गिराएगा। इसलिए सुअर शरीर, सुअर तुमको मैं पांव के नीचे रोंद कर रखूंगा, तुम्हारा मांग मैं पूरा नहीं करूंगा, तुम जो चाहता मैं नहीं तुमको नहीं दूंगा।
सिर्फ जीने के लिए थोड़ा कुछ तुमको देंगे। किसके लिए देंगे? जीने के लिए। तुम्हारा ख्वाहिश मैं पूरा नहीं करूंगा। तुमको मीट खाने का मन हो तो तुमको मीट नहीं मिलेगा, मछली खाने का मन हो तो तुमको मछली नहीं मिलेगा। बांधो इसको। अंडा चाहिए, अंडा खाने का मन है तो तुमको अंडा नहीं मिलेगा। ऐसा बोलने वाला ही जय पाने वाले हो गए। सुनो, प्रभु मुझे अंडा खा के इतना देर गया, अंडा चाहिए, जय पाए वालों के नहीं। शरीर जो मानता है तुमको नहीं मिलेगा। शरीर जो तू मानता हो नहीं मिलेगा। प्रार्थना करो, कितना जय होता हो। हालेलुया। मौत का डर हट गया तो फिर आपको डराने वाला कोई नहीं। फिर आपको किसी बात का, अपने आप का क्या है, सेल्फ पिटी, उसको क्या बोलते हैं, हमदर्दी, अपने आप का हमदर्दी नहीं रहे। उधर मुझे जेल में बिठाकर लोग, एक आदमी आया, बुड्ढे बाल्टी लेके आओ, तो बाल्टी को उल्टा करके उसके ऊपर बिठा दिया। अब मैंने पहले बोला सिर थोड़ा गिला करो, मैंने थोड़ा सा गिला किया, तो बोला इनको गिला करना नहीं आता। दूसरे एक आदमी मग भर के बहुत पानी लेकर सिर में डाल दिया, फिर बाल कटवा दिया। मैंने बाल कट, पहले बोला था बाल कट, मैंने उधर बैठकर बोला था बाल काट सकते और क्या कर सकता है। काम करवाता था, झाड़ू लगाता था, धोया हुआ जगह का दोबारा दोहरा रहा। जमीन में झाड़ू लगा तो बोला दीवारों में भी झाड़ू लगाओ, एक एक कमरे, इधर कर दो उधर करो। तो तब भी मुझे जरा सा भी चिंता नहीं हुआ। बिस्तर क्या, कितने सालों से पड़ा हुआ पट्टा पट्टा कंबल जी, कितना कट मिला, कितना बदबू आता। इधर लेटो, मेरे पास शरीर लेट जाओ इधर। मुझे इतना भी निराशा नहीं आया। प्रभु मुझे क्यों, क्या हो, ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं। पहले सदी के लोग जानबूझकर गर्दन देते थे, काट दो। मेरे प्यारों, हर बात में जय पाना, हर बात में जय पाया हुआ लोग निकलेगा तो किसी बात का डर नहीं। अभी मैं आपसे विनती करता हूं, जो बात आपके सामने आता है उसके ऊपर जय पाओ। जो इच्छा आता है जय पाओ। जो आपका जीव बोलते है अभी अंडा खाना है, जीव को बोलना अंडा, अभी जब तक तुमको ये मन से हटाता अंडा देखेगा भी नहीं तुम। मीट खाने का मन करता है, बोलता है मन करता है। आत्मा जब बोले मीट खिलाओ ईश्वर को तभी मीट खाना। आत्मा जब बोले आइसक्रीम खाओ तब खाना। ये तो बना तुमको नहीं मिलेगा। इच्छा आया तो उनको मालूम होना क्या, ऐसा इस सुअर के ऊपर जय पाना है। एक एक
ऐसा जय पाकर जाते वक्त फिर कौन सा सीढ़ी आएगा? मौत का सीढ़ी। बीमारी आए, आपका कोई बात नहीं, मुस्कुराते हैं, बीमारी आ जा, मुस्कुराएगा बीमारी के ऊपर, बंदूक के ऊपर मुस्कुराएगा। लोग बड़ा पत्थर लेके आते हैं तब भी मुस्कुराएगा। इसलिए मेरे प्यारों, जल्दी सीढ़ी चढ़ो। अगला नाम इब्रानी 6:20 पढ़े। इब्रानी 6:20। हिब्रू 6:20। जहाँ यीशु ने मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। अगुआ के रूप में, असली में उसका असली तर्जुमा में फोररनर। फोररनर हिंदी में अगुआ करके लिखा है। क्या है? फोररनर, आगे दौड़ने वाला। नाम क्या है? फोररनर। एक ही शब्द है, मैं दो शब्द करके लिखा है, करके समझना नहीं। फोररनर, फोररनर, ये नस्तिक में आना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा फोररनर, दो वर्ड नहीं, फोररनर, इसका मतलब आगे दौड़ने वाला। आपको समझाने के लिए मैं बताता हूं। फोररनर का मतलब है, इधर देखो, फिर आप लिख सकता है। अभी क्रॉस कंट्री दौड़ना है या दूर दौड़ना है तो जो पहले एक दौड़कर जाता है उनको देखकर बाकी उसके पीछे दौड़ता है। तो इसका मतलब हमारे आगे दौड़ने वाला। यीशु मसीह का दूसरा नाम क्या है? फोररनर, हमारा आगे दौड़ने वाला। लिखो। मैं जब इधर देख रहे, मैं जब फौज में था, क्रॉस कंट्री दौड़ता था 25 मील, 25 माइल्स, 25 मील दौड़ना था। हम 50 किलोमीटर, 55 किलोमीटर एक दिन में दौड़ते थे। तभी हमको लड़ाई में असली रन में क्या होगा था। तो क्रॉस कंट्री दौड़ता था। तो हमको दौड़ते समय आप इधर देखें, दौड़ने का रास्ता ऐसा है। एक एक मोड़ में एक एक आदमी टिकट के साथ खड़ा, इधर में एक आदमी होगा, इधर में एक आदमी होगा, इधर में एक आदमी होगा, इधर में एक होगा, इधर में हर जगह में जाते वक्त एक एक आदमी का टिकट लेकर, अगर 30 टिकट है तो दौड़ने सीधा इधर से दौड़ेगा तो उनको पहले क्या दिखाना पड़ेगा? पहला, क्योंकि एक एक पॉइंट में गया है। समझ में आया? इसी मुताबिक यीशु मसीह हमारे आगे इस दुनिया में जिधर गया उधर से दौड़ने से ही दौड़ पूरा होगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यीशु मसीह जिस मोड़ में कहां से कहां गया, उस हालत में जाने से। आजकल कुछ लोग क्या बोलते हैं? यीशु मसीह हमारे लिए कष्ट उठाया इसलिए सीधा हम क्या जाएंगे? उधर जाएंगे। हालेलुया। यीशु ने कष्ट उठाया, हमको कोई कष्ट उठाने की। यीशु ने दौड़ लिया, हम क्या करेंगे? आजकल अमेरिका में, बाकी जगह में, ये जो जॉयस मेयर और बाकी वाला बड़े प्रचारक लोग जो प्रचार करते हैं, बाइबल के बिल्कुल उल्टा है। उन लोगों के लिए दौड़ क्या बना के रखा है? बहुत आसान बना के रखा। बाद में ये पास्टर लोग, ये बड़े प्रीचर लोग नरक की आग में जलते समय में
आप जो उनके साथ गया वो बोले तुम भी बोले, तुम भी इधर आ गए, मैं भी इधर आ गया। प्रभु ऐसा प्रचारकों को खड़ा करने के लिए खड़ा होने क्यों मौका देता है? लालच वाला, जिस्म के इच्छाओं को पूरा करने वाला सब किधर जाए उधर। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, ऐसा प्रचारकों को प्रभु ने खड़ा किया ताकि जो आराम का जिंदगी चाहिए वो सब किधर जाए, उनके पीछे चले जाए। देखो प्रभु ने कैसा किया, पहले पापों से, दुनिया की चीजों से छुड़ाने के लिए आपको बहुत शराब, नशा, गंदा का बहुत रखा है। उसमें से जीने वाला किधर आता है? मसीह में। मसीह में आने के बाद शरीर का खुशी, शरीर की इच्छा को पाने वालों को और एक बाद में कितना निकलेगा? कितना निकलेगा? थोड़ा ही। इसलिए बोलते हैं बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़ा। लिखो, हाँ जल्दी लिखे, इधर देखें। अभी जल्दी जल्दी आपको थोड़ा यीशु मसीह का दौड़ कहां कहां से है थोड़ा आपको बताता। बहुत बात बताना है, उसके लिए समय हमारे पास नहीं है, सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए। सबसे पहले यीशु मसीह सेवा शुरू करने के पहले कैसा रहा? लूका 2 का 51-52 पढ़िएगा। लूका 2 का 51-52। लूक 2:51-52। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी, और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। इधर में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उन्होंने उनके वश में रहा। पढ़ो वो हिस्सा पढ़ो 51 में। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। हाँ, और उसकी उनके किधर में लिखा है? वश में रहा। उसके पहले उसका 45 और 46 पढ़िएगा। 46 और 47, 45 से 48 तक पढ़िएगा। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए, और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए, और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? हाँ देखिए, यीशु मसीह को ये वचन इसलिए पढ़ा है, यीशु मसीह को खुद मालूम था बचपन में वो कौन है। उन्होंने उसका 49 दोबारा पढ़ो 49। उसने उनसे कहा, क्या तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे हाँ, कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। यीशु, आपको मालूम है इसका पीछे का कहानी मालूम है? यीशु उनके साथ होगा सोचकर उन लोग चले गए, लेकिन आगे जाकर ढूंढा तो नहीं मिला। फिर 3 दिन के बाद किधर मिला? मंदिर में मिला, भवन में मिला। उधर में शास्त्रियों से बैठकर क्या कर रहा है? बात कर रहा है। इससे आपको मालूम होता है यीशु को वो कौन है करके अपने आप को मालूम था। फिर भी आकर पापी, उनका असली बाप जोसेफ नहीं, जोसेफ उनका स्टेप फादर, उनका उसको क्या बोल सकता है? उनका छोटे उनका मरियम का पति, उसके अधीन में। और मरियम, और हम देखते हैं यीशु मसीह को 4 भाई
और बहन थे। एक पवित्र परमेश्वर होते हुए भी जोसेफ जो जरूर झूठ बोलते होंगे, झगड़ा करते होंगे, उसके अधीन में भी रहा। मैं आज भी एक बहन से मैंने बताया, अपना पति कुछ भी करे, आप कोई सवाल नहीं पूछना, आप उसके अधीन में रहा। वो बहन आज इधर बैठे हुए हैं। आपका पति कुछ भी करे, मैंने बोला आपका पति कितनी औरतों को लेके आए, वो भी बताया। आपके सामने औरतों को रखा तो आप उसके अधीन में रहना। वो बहन सुन रहा है मैं जो बोला हुआ बात। इसमें आपका पवित्रता आप कितना कितना अच्छा है प्रकट करना। अगर आपका पत्नी आपके खिलाफ चलता है, परवाह ना करते हुए चलना, उसका जबरदस्ती पकड़कर जानवर की तरह अधीनता में बनाने का नहीं। बाइबल में यह नहीं लिखा पत्नी को अधीनता में लाओ, पत्नियों को लिखा है क्या करना, अधीन में रहो। तो पत्नी लोग भी, मैं आपको बता, जैसा यीशु मसीह पापी लोगों का अधीन में रहा, आपका पति 3 औरतों के साथ चल रहा, आपको क्या हो गया? आपके सामने औरत को लाकर उनको खाना खिला रहा है, पैसा दिला रहा है, आपका रेशन भी, आपका कपड़ा भी, आपका साड़ी भी निकाल कर दे रहा है, आपका कुछ ले जाओ। अगर आपके अंदर जलन आता है तो आप जय पाया हुआ व्यक्ति नहीं, आपके अंदर जलन आता है, आपका मुंह खोल कुछ बोलता है तो आप स्वर्ग में नहीं जाएगा। वो पत्नी किधर नहीं जाएगा, किधर नहीं जाएगा। कितना गैर जबान बोलने से, आप लोग सोचना गैर जबान बोलने से स्वर्ग में जाएगा, कोई नहीं सोचना। मैं गैर जबान बोल रहा हूं, स्वर्ग जय पाया हुआ लोग जाएंगे। ओ मैं लगातार गैर जबान बोलता हूं, नहीं। आत्मा आपको दिया है ताकि आप क्या करें, आत्मा के जरिए से उसको जय पाए। आपका पति कितना भी गरीब क्यों ना हो, कितना भी गंदा क्यों ना हो, आपके सामने से चावल का प्लेट निकालकर लैट्रिन लाकर रखने वाला भी हो, उसके अधीन रहे। ऐसा पति मिलेगा तो आपका धीरज कितना है जांच सकता है। आपके सामने दूसरा पत्नी को, दूसरा किसी का लड़की को लेकर आइसक्रीम खिला रहा है, होटल में ले जा रहा है, इधर उधर नहीं रहते, तो आप कहां गया था? ओ मैं इधर घूम के आया था। आप देख रहा है, था आराम से आते वक्त ठंडा पानी दिया, महाराज आराम करो। ऐसा ही लोग स्वर्ग में जाएगा। यीशु कौन सा रास्ते में गए? पापी माता पिता का क्या है अधीन, उसमें बुड़बुड़ाने वाला तू स्वर्ग में नहीं जाएगा। कुछ लोग बुड़बुड़ाते नहीं, अंदर में रजे का मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ है, तुम पति के पीछे चलो, यीशु के पीछे मत जाओ। मैं सही दूध दे रहा हूं, ये दूध पीने वाला ही उधर आएगा। यीशु किसका अधीन रहा? पापी दुनिया उनके वश में रहा। कितने साल? 29 साल। कौन है वो? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनादिकाल का पिता, सृष्टिकर्ता, सबको सब बातों को जानने वाला क्या कर रहा है? अधीन में रहा। सब बातों को जानने वाला अधीन में रहा। लिखो मरकस 6 का 1 से 3 तक पढ़िएगा। मरकस 6 का 1 से 3 तक। मार्क 6 1 to 3 1 to 6। वहां से निकलकर 1 to 3 1 to 3 1 to 6 नहीं 1 to 3। हाँ, वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सब्बत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई?
ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या ये वही बड़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र और ये जो बड़ाई नहीं और मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने बस इधर में हम देखते हैं यीशु को बोल रहे हैं मरियम का पुत्र। मरियम का पुत्र का मतलब व्यभिचार का संतान। आज सुबह मैंने बताया यीशु के बारे में। तो यीशु को व्यभिचार के संतान करके मरियम का पुत्र करके बोलने से उनको शर्म नहीं लगा। उनके गांव में सब लोग उनको क्या बोलते हैं? व्यभिचार का संतान। मुझे हमारा ऑफिस में, मैं जब मिलिट्री में था, अरे एक क्लर्क था, उसका नाम है जैकब। गोरे से आलप्पा में रहने वाला, केरला का आलप्पी में। सब लोगों को छुट्टी साल में, मैं बोलते हमारा स्टाफ का, मैं सबको बोल देते, जो स्टाफ का मेरे ऑफिस में काम करने वाला सबको बोल देते थे, आप लोग छुट्टी का प्लान बनाकर लाना, कब आपको जाना चाहिए, ताकि बारी बारी में सब छुट्टी में जाए। तो जैकब क्लर्क का ऑफिस में क्लर्क है, बाकी हमारा टेक्निकल स्टाफ बहुत है। तो मेरे ऑफिस में ऐसा चार्ट डाला हुआ होता है, सबका छुट्टी, कौन कौन छुट्टी जाएगा, ताकि मुझे मालूम हो जाए किसका आगे का प्रोग्राम के लिए। ये जैकब छुट्टी के लिए काली छोड़ दिया। मैंने जैकब को ऑफिस में बुलाया, जैकब तुम क्यों छुट्टी जाना नहीं चाहता? रोने लगा। पढ़े लिखे आदमी है, क्लर्क है, अच्छा क्लर्क है, हेड क्लर्क नहीं था, दूसरा हेड क्लर्क और एक सरदार जी सुबेदार था। मैंने बोला क्यों आप रो रहा? उन्होंने मुझे बोला, मैं मलयाली है, वो भी मलयालम में बोलने लगा। जब मैं घर में जाते वक्त दुकानों में इधर उधर में लोग मेरा मम्मी का नाम लेकर बोलते, मेरा पापा का नाम नहीं बोलता है। मैंने क्यों? मेरा मम्मी का आदत सही नहीं था। मेरा पापा पहले कल फौज में था, उस समय मैं किसी आदमी के द्वारा जन्म लिया। मेरा पापा मर गया, मुझे कबूल नहीं किया, मैं उनका बेटा हूं, तो मैं गोरा सा हूं, तो इसलिए मैं व्यभिचार का संतान है करके सब लोग दुकान में बैठकर इधर बैठकर बुड़बुड़ाते। वो सुनते सुनते मैं क्या हो गया, थक गया। मैं ये शर्मिंदगी उठाने के लिए मैं घर में जाना नहीं चाहता, रो रहा था। बाकी लोग घर में जाने के लिए खुश है। जैकब को क्या है, मैं बाप का बेटा नहीं, मां के नाम से मुझे पुकारा जाता तो शर्मिंदा। उस वक्त मैंने जैकब को फिर मेरे घर में बुलाया, सुसमाचार सुनाया, यीशु का बात बताया। उन्होंने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया। प्रभु का धन्यवाद। मैंने क्यों यह बात बताया? यीशु मसीह मरियम का पुत्र का निंदा सहने के लिए यीशु को कोई नहीं था। आप लोगों को छोटा सा निंदा का बात आते वक्त कितना सफाई पेश करने के लिए आप जाता है। तो आपको यीशु के पीछे चलना है, तो अगर निंदा का इधर में आना तो निंदा का टिकट भी लेना है। निंदा तुम कितना बदनामी, समझ लो ये जगह का नाम क्या है, बदनामी है। इधर भी आकर कितना भी तुम मुझे बदनाम करो, मैं लेने के लिए क्या हूं, तैयार। खुशी से यीशु के पीछे चलने वाले खुशी से, आनंद से। इसलिए पौलुस बोलते हैं लोग हमको निंदा करते हैं, हम क्या करते हैं, उनको आशीष देता है। पौलुस बोलते हैं लोग निंदा करते हैं, हम क्या करते हैं, आशीष। हम क्या करते हैं, निंदा करते हैं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं करके आप लड़ना शुरू करेगा। उसका मतलब आप किधर नहीं आया, इधर नहीं आने से इधर नहीं पहुंच सकता। आखिरी पॉइंट यह है, समझ लो, आपको किधर आना पड़ेगा। इधर में आने से ही, नहीं तो इधर के अभिधा इधर में आप सोचेंगे पड़ेंगे, उधर नहीं पहुंचेंगे भाई। तो निंदा का, भाई एक एक बात है, निंदा का
पूरा क्या करना है, सहना है। मैंने पहले बोला अधीन था। एक पॉइंट इधर देखो, इधर में अधीन, पापी लोगों का अधीन रहा। इधर में क्या कर रहा है, निंदा का अधीन रहा। यीशु के पीछे चलना है। पापी लोगों का अधीन रहा। पति कितना भी खराब है तो आपको क्या करना है, उसके अधीन रहना है। प्रभु इस क्रूस के लिए तेरा धन्यवाद हो। पत्नी कितना उल्टा चलने वाली है, दूसरा पति के पीछे, दूसरा लड़कों के पीछे जा रहा है, कोई बात नहीं। दूसरे लड़कों के पीछे या आदमियों के पीछे जाते तो आप नहीं, मेरा पत्नी दूसरे लड़कों के पीछे या आदमियों के पीछे जा रहा है, चलो मैं उनको पैसा नहीं, तो उनको डबल पैसा देना, जाओ आज जितना करो। उनको 11 करोड़ के आदमी, आपका शरीर का ताकत इतना बड़ा है दिखाने का, तो आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे, जाओ। निंदा का। फिर उसके बाद बोलता है कारपेंटर। यीशु मसीह इतना बड़ा आदमी होते हुए उधर बड़ाई का काम किया। उन्हीं दिनों में कारपेंटर दुकान नहीं होता था। घर घर में क्या करते हैं, बोरी में क्या लेकर जाएगा, सामान लेकर, औजार लेकर जाएगा। कोई काम है, एक एक घर में आकर पूछेगा कोई काम है, तो किसी घर में जाकर बोलेगा हमारा मेज थोड़ा ठीक करो, हमारा दरवाजा बताओ, तुमको बोला पैसा दे दो, पैसा नहीं। यीशु को मालूम है उधर में क्या है, पैसा पड़ा है, फिर भी कोई बात। 2 दिन के बाद आ जाओ, 2 दिन में क्या है, भाग जाओ। ये भी यीशु ने सहा है। लिखो मत्ती 12 का 1 पढ़िएगा। उस समय यीशु सबत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी, तो वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने ये देखकर उससे कहा, देख तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सबत के दिन करना उचित नहीं। हाँ, इधर में प्रभु यीशु मसीह अपना चेलों के साथ चलते समय में उनको क्या हुआ, भूख लगा। 5 रोटी लेकर 5,000 को खिलाने वाले उनके साथ वाला भूखा, क्या उधर में कोई ना छोटा सा चीज लेकर के उनको बढ़ा नहीं सकता था। थोड़ा ध्यान से सुनना, यीशु का चेला भूखा रहने का कोई जरूरत था? उनके पास कोई शक्ति नहीं है। शैतानी खुद बोलता है तुम पत्थर को रोटी बना दो। यीशु को अपना चेलों को खिलाने के लिए कोई मुश्किल नहीं था, फिर भी मनुष्य होते हुए हमारे आगे चलते समय में भूखा रहा। उनका चेला भी क्या हुआ, भूखा रहा। एक बार चुंगी देना था, उनके पास कोई पैसा नहीं था, जाकर मछली पकड़ा, मछली के मुंह से निकाला। इस रास्ते में भी यीशु गया, शरीर के भूख भी सहते हुए यीशु गया। लिखो लूक 9:57 और 58, लूक का 9 का 57-58। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। मनुष्य का पुत्र को सिर धरने का भी जगह नहीं। यीशु मसीह एक परदेशी हालत में चलता रहा। वो जन्म होते समय में किधर जन्म लिया, रास्ते में, वो मैंने बताया नहीं। इतना गरीब बनकर आया, उनको रहने के लिए भी जगह नहीं।
परदेशी बनकर रहा। लिखो,